तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें एक सेब लेना है। एक सेब लेना है हमें। यहाँ पे लेते हैं हम एक सेब को। ठीक, हमने ये सेब लिया। हमने यहाँ लिखते हैं हम रियल एस्टेट, रियल एस्टेट डेटा, डेटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको हम इसके वो कर लेते हैं, और में जा करके थोड़ा साइज और इंक्रीज करते हैं। ठीक, ये हमारा ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक से लग रहा है मुझे देखने में। बाकी तो अपनी शेप के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, अगर करना है तो। ठीक है, शेप की लाइन चेंज करनी हो तो लाइन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मुझे सही लग रहा है ये। अब मुझे यहाँ पे लेना है रियल एस्टेट में हमें जो सबसे ज्यादा जरूर डिमांड होती है, मतलब जब कॉलिंग करते हैं तो एक हमें नेम लेना होता है कि क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट का मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, फिर क्लाइंट का बजट क्या है, क्योंकि हम जब कॉल करेंगे तो फिर नाम मोबाइल नंबर हमारे पास रहेगा, उसका बजट पूछेंगे आपका बजट क्या है जी, बजट क्या है। जब बजट हम जान लेंगे, जानने के बाद फिर हम लोकेशन पूछेंगे जी आपकी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है। ठीक, लोकेशन जानने के बाद हम पूछेंगे कि प्रॉपर्टी आप किस टाइप में देखना चाहते हैं, जैसे कॉमर्शियल हुआ, रेजिडेंशियल हुआ, या प्लॉट हुआ। ठीक है, रेंट हुआ, या रेंट भी देख सकते हैं रेंट में। ठीक है, प्रॉपर्टी टाइप। ठीक, देन उसके बाद ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि अ, इसका स्टेटस क्या है, मतलब वो इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब लेगा नहीं लेगा, भाई जानने के बाद कोई कुछ होता है कि कुछ इंक्वायरी वगैरह करी हो, इंक्वायरी की हो, उसके बाद लेने का बजट नहीं है उसका। तो ये हम एक अपने हिसाब से डालते हैं स्टेटस क्या है उसका। ठीक है, स्टेटस डालने के बाद फिर हम लेते हैं कि जो डेट, किस आज की डेट ली थी, हम डेट लिखेंगे। डेट लेने के बाद फिर हम टाइमिंग भी लिखेंगे कि टाइमिंग क्या रहने वाली है। देन उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि जो, क्योंकि कोई कस्टमर क्या होता है कि क्लाइंट क्या होता है, बोलता है कि मुझे बाद में बात करनी है आपसे, तो हमें बैक कॉल का भी लेना है। ठीक है, बैक कॉल, बैक कॉल कितने दिन बाद करनी है। फिर उसके बाद हो सकता है कि अगर वो प्रॉपर्टी ले रहा है, रेजिडेंस ले रहा है, तो वो किस में ले रहा है, 1 BHK 2 BHK, इस तरीके से हिसाब से तो हम वो ले लेते हैं। ठीक है, या कुछ कमेंट डाल देते हैं, एक वो डाल देते हैं हम यहाँ, मतलब टाइप मान लो, एक लास्ट में डालेंगे कमेंट। ये ये जो है ना, ये सारे जो हमारे फंडे होते हैं, ये हमें एक रियल एस्टेट के कंपनी में रिक्वायरमेंट होती हैं। और भी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होती हैं, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगा कि यही होती हैं। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि दूसरी होती हैं तो आप दूसरी भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ, तो मुझे बोल्ड कर लेता हूँ। मैं थोड़ी सी इनकी अच्छी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ, ये मुझे यहाँ से लेनी है। ठीक है, अब मुझे कलर करना है इनका जो अच्छा सा लुक फील दे। ठीक, ठीक, मुझे यहाँ पे कलर ये चाहिए, मुझे यहाँ पे कलर ये चाहिए, मुझे कलर यहाँ पे ये चाहिए। देन ये मुझे यहाँ पे कलर मैं अपने हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से लेनी है। ठीक है, मुझे ये अपने हिसाब से लेना। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया है। बाकी अच्छा नहीं लग रहा हो तो इसे सिंपल यहाँ पे कर देते हैं नो कलर। यहाँ पे हम नो कलर कर देते हैं। यहाँ पे नो कलर, देखते हैं अगर कौन सा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे नो कलर, यहाँ पे नो कलर। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना ये वाला कलर, तो मुझे थोड़ा सा सही सा लग रहा है। ठीक है, मैं इसको ले लूंगा, बॉर्डर लूंगा इसमें आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, ये मेरा आउटसाइड बॉर्डर हो गया है। अब क्या है कि भाई मुझे जो लेना है यहाँ पे ये लाइन मुझे सही से लग रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेम मुझे एयरटेल इसमें चाहिए, और मुझे यहाँ पे पूरा आउटसाइड बॉर्डर लेना है, ये लेना है मुझे। ठीक है, लेने के बाद मुझे सबसे यहाँ पे वो करना है। ठीक, तो ये मेरा जो डेटा है ये रह गया। तो इसको देता हूं मैं यहाँ पे रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट। ठीक है, अब मुझे जो ये डेटा लेना है, यहाँ जैसे मान के चलो इसका नाम हो गया। ठीक है, एंड नहीं नहीं नाम क्या, नाम हो गया मोहित, एक एग्जांपल के लिए मोहित। इनका मोबाइल नंबर हो गया एग्जांपल। बजट है इनका 80 लाख। ठीक, लोकेशन नोएडा, प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो। अब देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी का ना सबका फिक्स होता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है। तो उसके लिए मैं जाना है मुझे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे एक लिस्ट लेनी है। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे लिस्ट, और जब मैं लिस्ट में डालता हूं तो मान के चलो कि एक तो कॉमर्शियल होता है, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल हेलो भैया, हाँ जी, टीटी साहब ने अंदर जाओ, लाइट ऑन कर लेना।